एक झलक जरा इन बच्चों को देखने की जरूरत है, जिनके बारे में हम अक्सर बातें किया करते हैं, लेकिन पहल उठाने के लिए कुछ ही कदम होते हैं जो करीब चलकर आते हैं और इन बच्चों का सहारा बनते हैं। मेरे पापा प्लम्बर काम करते हैं। मेरे पापा पेंट का काम करते हैं। Sing song a pupil are walking fast or slow. People in the city up and side they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing up and right they go. एक ऐसे टीचर की कहानी जो बन गया बच्चों का मसीहा। अरुण यादव की कहानी है ये। वही अरुण यादव जो अपने दोस्त की फीस भरने के लिए अपने पिता से गुजारिश करते हैं। उनके पिता एक बार तो बच्चे की फीस जमा कर देते हैं, लेकिन बाद में अरुण को ये याद आता है और ये एहसास होता है कि आखिर कब तक अपने दोस्त की वो फीस भरते रहेंगे। और यहीं से प्रेरणा मिली अरुण को उन बच्चों को तालीम देने की जिनके पीछे कोई होता नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के पिछड़े लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जुटे हैं, और उनमें काफी लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की नजरों में ही नहीं आते। ऐसे ही एक शख्स की कहानी जो आज क्राइम पेट्रोल आपको दिखाने जा रहा है, जो बिना किसी स्वार्थ के गरीब बच्चों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई सालों से दिन रात जुटे हैं। शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या देश में सभी उस शिक्षा को हासिल कर पाते हैं? जवाब ना में होगा, खासकर तब जब गरीब घर के बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात होती है, और खासकर उन बच्चों की जिनके माता पिता कुछ करने की स्थिति में नहीं होते और उनके बच्चे सड़क पर भीख मांगा करते हैं। एक ऐसे ही शख्स अरुण कुमार यादव की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने न केवल ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया हुआ है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर उन बच्चों की मदद भी कर रहे हैं दिन रात लगातार। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले अरुण कुमार यादव पिछले 13 सालों से ऐसे बच्चों को शिक्षित करने में लगे हैं जिनके घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। जो बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर सुभाष नगर जो जगह है, वहाँ पे एक कोगलबट्टा बस्ती जगह है, और कहीं न कहीं ये आज की बात नहीं है, 8 साल पहले, यानी 8 साल से लगातार जो है, जो बच्चा लगभग फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, आज वो बच्चा जो है 10th और 11th क्लास में चला गया है। तो कहीं न कहीं इन बच्चे जो किसी के जो बच्चा एक समय जो कूड़े बीनता था, या एक समय जैसे भीख मांगते थे, या एक समय जो है उनके माँ बाप जो है जो झाड़ू पोछे काम करते हैं घरों में और मजदूरी का काम करते, तो ऐसे बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था कि उनको इस शिक्षा की धारा में लाया जाए। मैंने माइंड में बना लिया था कि जब भी मैं कभी अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए मैं ज़रूर कार्य करूंगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जन्मे अरुण कुमार यादव 2001 में देहरादून आए थे। यहाँ आकर उन्होंने तकनीकी शिक्षा ग्रहण की और यहीं के होकर रह गए। 2001 में मैं आया, तो मुझे 22 साल हो गए अब देहरादून में। तो मैं एजुकेशन के लिए आया था, और शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं बीटेक करने के लिए आया था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अस्थायी रूप से मुझे जो कि DRDO में मैंने रिसर्च का किया, और उस समय के दौर में फिर अस्थायी था, मेरा अस्थायी नहीं था उस समय के दौर में। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो है बहुत ही चीज़ जैसे कि हम 2 नाव में नहीं सवार हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे फिर उस चीज़ को छोड़ना पड़ा। देहरादून को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले अरुण कुमार यादव जहां अब अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, तो वहीं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने का अपना सपना भी पूरा करने में लगे हैं। अरुण बताते हैं कि विगत 8 वर्षों से देहरादून में जरूरतमंद बच्चों की जीवन शैली एवं उनकी शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में 140 से अधिक बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक उत्थान में कार्यरत भी हैं।
फिर क्रॉस के घटाएंगे, यहाँ पे 0 है, 1 इसके बाद जाएंगे, for kite, S for lion, M for monkey, N for gnats, O for orange, peacock. एक पे आएगा ना पॉइंट, यहाँ पे आने के बाद कितना हो गया 620। अरुण कुमार ने 5 साल पहले एक बच्चे को सड़क पर कूड़ा बीनते देखा तो उसको ले जाकर स्कूल में भर्ती करवाया। आज वो बच्चा अपने स्कूल का टॉपर है और अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा भी बना हुआ है। ऐसी ही एक सिमरन नाम की मासूम बच्ची को 2 साल पहले ना बोलने के कारण स्कूल में दाखिला नहीं मिला, पर अरुण कुमार ने बच्ची के आत्मविश्वास में बदलाव कर उसको पढ़ाई, नृत्य और गायन सिखाकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। अब यही बच्ची उसी स्कूल में जहां पर दाखिला प्राप्त नहीं कर पाई थी, वहीं 7वीं कक्षा में अपनी शिक्षा की अलख जगा चुकी है। अरुण कुमार की ये कहानी शुरू हुई थी तब जब वो 6th क्लास में पढ़ते थे। वो वक्त ऐसा था जब उनके अपने दोस्त की फीस भरने के उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में अरुण कुमार ने अपने पिता का सहारा लिया और अपने पिता से गुजारिश की कि वो उसके दोस्त की फीस जमा कर दें। अरुण के पिता एक बार तो ऐसा कर गए, लेकिन बार बार ऐसा करना अरुण के पिता के लिए भी संभव नहीं था। वक्त बदला, क्लास भी बदली, दोस्त भी बड़ा होने लगा और ऐसे में इस पूरे जीवन पथ पर साथ दिया अरुण ने अपनी पॉकेट मनी से उसकी लगातार फीस जमा करके। आज वो दोस्त कई गाड़ियों का मालिक है, लेकिन उसके पीछे अरुण यादव की मेहनत भी नजर आती है। वही अरुण यादव आज अपने उसी दोस्त की तरह इन बच्चों को, जो आप अपनी स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहे हैं, उन बच्चों को वो उस मुकाम तक लेकर आना चाहता है जिसके लिए वाकई लोग तरसते हैं और वैसी जिंदगी पाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। 1996 की बात है। मेरे दोस्त के जो पिताजी थे वो नाव कहते थे, नाव को इस पार से उस पार लेके जाते थे, उसमें 10 पैसे 20 पैसे चलता था। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त की फ़ीस नहीं जमा हुई थी। मेरे दोस्त का नाम जयप्रकाश रहा, तो उसका नाम काट दिया गया था 6 महीने की फ़ीस नहीं जमा होने की वजह से। तो बाद में किसी तरह से मैंने पापा को बोला तो उन्होंने अपना जो मेरा दोस्त जयप्रकाश उनकी फ़ीस जमा की। लेकिन आगे क्या होगा तो मैं ये होता था कि जैसे दोस्त मेरे साथ उठेगा, बैठेगा, खेलेगा, तो कहीं ना कहीं इस भावना से मुझे 2 रुपये मिलता था, 1 रुपये मैं गुल्लक में डालता था, मैं अपने दोस्त की फ़ीस में खुद जमा करता था। आज उनका वही दोस्त मुकाम पर पहुंचा है और एक नहीं बल्कि 3-3 गाड़ियों का मालिक है। यही अलख अरुण अब उन बच्चों में जगाना चाहते हैं जो बच्चे सड़क पर भीख मांगा करते थे और कूड़ा बीनने का काम किया करते थे। वही जयप्रकाश जो है आज बहुत खुशी की बात है कि एजुकेशन के दम पर, एक शिक्षा के दम पर जो है आज नेवी में ऑफिसर है। आज मेरे पास कार नहीं, आज उसके पास 3-3 कार है। और कहीं ना कहीं मैं जो गांव जाता हूं, उसका जब झोपड़ी से ट्रिपल स्टोरी देखता हूं तो बहुत हमें सुकून मिलता है। अरुण चाहते हैं कि जो मुकाम उनके दोस्त ने हासिल किया वो दुनिया में सभी वो बच्चे हासिल कर सकें जिनके मन में ललक होती है पढ़ने की और अलग होती है, एक आग होती है जीवन में कुछ कर गुजरने की। इसी आग को लेकर अरुण अब अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं। इन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अरुण भावुक हो जाते हैं। उनका कहना है कि इन बच्चों को पढ़ाकर उनके जीवन में संतुष्टि मिलती है और इसी संतुष्टि के सहारे वो अपना आगे का जीवन बिताना चाहते हैं। एक सुकून होता है कि अगर ऐसे बच्चे जो है आने वाले समय में उनका हम अंतिम समय तक उनकी उंगली को पकड़े रहें और आने वाले समय में यही बच्चा, अजय नाम का बच्चा या मनीषा नाम की बच्ची, जोया नाम की बच्ची जो है आने वाले समय में अगर एक अच्छे पोजीशन पे शिक्षा के माध्यम से बन जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर या कहीं उससे कहीं ज़्यादा एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, तो ये हमारे लिए सफलता की सबसे बड़ी चीज़ रहेगी। और कहीं मैं समझता हूँ कि मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आप
कहीं पे भी रहें, जिस तरीके से भी रहें, आप अपने जीवन में ऐसे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति गोद जरूर लीजिए। अरुण बताते हैं कि उनके साथ इस मुहिम में अब बहुत से ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। उन बच्चों को पढ़ाने में जिन बच्चों की मदद के लिए हाथ लोगों के अब आगे आते नहीं। ऐसे बच्चों को लोग दुत्कारते तो हैं, लेकिन उनका दामन पकड़, उनका हाथ पकड़, उनके साथ चलने को तैयार नहीं होते। मेरा नाम अनुष्का है और मैं केदारपुरम में रहती हूँ यहीं, और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा साल है तैयारी करने का। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं ये, तो इन बच्चों को मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है ट्यूशन्स वगैरह की, मतलब और स्कूल्स वगैरह में भी उतनी नहीं मिल पाती है, गाइडेंस वगैरह नहीं मिल पाती है। थोड़े बहुत जो उनके बेसिक्स होते हैं वो सब उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए बाकी बच्चे तो जा सकते हैं ट्यूशन्स वगैरह, कहीं पे उनके पेरेंट्स अरेंज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये है कि उनके अलग से क्लासेस नहीं हो सकती। तो एक एक बच्चे में बहुत हुनर है यहाँ पे, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है क्योंकि उन्हें उस हिसाब से मिल ही नहीं पाता है कि हाँ भाई इनको ट्यूशन्स दे दे या फिर कुछ भी दे दे। तो इस वजह से मतलब मैं यहाँ पे आती हूँ, इनके साथ पढ़ाती हूँ इन्हें। मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को पढ़ाना सर, क्योंकि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो मुझे भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई तो मैंने देखा सर किस तरह मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब से मैंने कंटिन्यू करा और मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे में अरुण अब उन बच्चों को उनका हाथ पकड़ एक मुकाम पर ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। इतना बड़ा कारवां जो है 130 बच्चों को उनको शिक्षित करने के साथ साथ उनके परिवार को संभालना, तो कहीं ना कहीं ये अकेले से नहीं हो सकता है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है जो वॉलंटियर के तौर पे टीचर्स आते हैं, इंटर्नशिप के तौर पे टीचर आते हैं और ख़ुद जो है एक दिल से अपना जो सदस्य के रूप में जुड़े होते हैं। तो वो आकर के बच्चों को अपना समय दे करके फ्री मुफ्त में, जिसे बोला जाता है कि अपना कीमती समय जो होता है वो कहीं न कहीं करोड़ों रुपए के बराबर होता है। और ऐसे बच्चों के लिए समय देते हैं, उनके शिक्षा में उज्जवल एक रास्ता बनाते हैं। जो भी यहाँ पे पढ़ाने आते हैं सर लोग, मैडम लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरा अपना एक वो है, मेरे सोलफिट काम की एक छोटी सी कंपनी है, फेसबुक पे पेज है, और मैं अरुण जी से इसी संपर्क में मेरा संपर्क हुआ था। ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड बच्चों, और जिन बच्चों को हम बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं ये उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा मुलाकात इनसे इसी रिलेशन में हुई, तो मैंने इनके पास आना शुरू किया। मैं भी ऐसे ही आती हूँ, कई बार बच्चों की क्लासेस ले लेती हूँ, कभी मैं इनको कुछ खाने पीने का दे देती हूँ, कभी इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। हर त्यौहार आई ट्राई टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल विद दीज किड्स। एक माँ के लिए बहुत अच्छा वक्त होता है जब उसको इस बात की खुशी होती है कि उसके बच्चे अब पढ़ रहे हैं। हालांकि उस माँ के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अरुण हैं। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं। बस फायदा अच्छा आएगा, वो भैया अच्छे आएंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो बस हम तो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, प्राइवेट काम ही है, मतलब सरकारी नहीं है। ऐसे ही कुछ और बच्चे हैं जिनके किसी के पिता प्लम्बर का काम करते हैं, किसी के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन अरुण ने मानो सबका जिम्मा संभाल लिया है। बड़े पढ़ाकू और जुझारू बच्चों की तरह न केवल अंग्रेजी में बात करते हैं, बल्कि सही मुकाम को हासिल करने में वो पूरी तरह से अग्रसर भी नजर आते हैं। जरा सुनिए आखिर कह क्या रहे हैं ये बच्चे। माय नेम इज़ जोया, आई स्टडी क्लास 4th। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ने आती हूँ। यहाँ के जो सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें यहाँ पे, जब हम यहाँ पे पढ़ना है तो मैं बहुत सारा पढ़ना आ गया। मैंने यहाँ पे अच्छी बातें भी सीखी है, अच्छे काम करने सीखे हैं और सर हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाते होते हैं। मेरे पापा पेंट का काम करते हैं। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं टीचर बनना चाहती हूँ। यस सर, मैं सर के जैसा बनना चाहती हूँ। माय नेम इज़ नव्या। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है, बेसिक चीज़ें बहुत पढ़ाई जाती है और सब मतलब इतने अच्छी तरीके से समझाते हैं जिससे हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है। और मेरे पापा बहुत गरीब है, सर हमें यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं।
मेरा नाम अजीत है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा प्लम्बर काम करते हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोगों को ट्यूशन में पढ़ने के पास हमारे लिए पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर हमको सर लोग पढ़ाते हैं। सर जैसे हमको यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ाते हैं, जैसे हमको यहाँ मैथ्स पढ़ाई जाती है, इंग्लिश, हिंदी, ये सब हमको पढ़ाया जाता है। आपने क्राइम पेट्रोल के माध्यम से ये स्टोरी देखी जिसमें आपको साफ नजर आएगा कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। DSR रिपोर्ट्स में आपको फिर एक बार रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी ही कहानियों से जो प्रेरणा बनती हैं। तब तक के लिए जय हिंद।